हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग सोशल फार्मेसी का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी स्टार्ट किए हैं, जिसका कि पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि सोशल फार्मेसी क्या है, क्या कुछ स्कोप है सोशल फार्मेसी का, और फार्मासिस्ट का रोल क्या है पब्लिक हेल्थ में, है ना, जो कि जानना जरूरी है। एक ओवरऑल आइडिया लगता है कि सोशल फार्मेसी में क्या कुछ आपको पढ़ना है, लेकिन एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं था। लेकिन आज का जो इस चैप्टर का ये टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, जो कि आज मैं पढ़ाने वाला हूं, WHO के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट डेफिनेशन और वेरियस डायमेंशंस। डायमेंशन कहने का मतलब हुआ कि कोई पर्सन हेल्दी है या नहीं है, उसके कितने तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से हम सोचेंगे कि कोई पर्सन हेल्दी है या नहीं, वो पढ़ना है। और अलग अलग डिटर्मिनेंट्स, जो कि कोई कोई ऐसा फैक्टर है जिससे कि एक इंडिविजुअल या कोई भी पॉपुलेशन है उसके हेल्थ में क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस प्रकार से, कौन सा फैक्टर है ना, वो सारी चीजें कुल मिला के कहें तो आज का टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत मजेदार एग्जाम्पल के साथ बहुत इंजॉय कराते हुए पढ़ाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बोरिंग बिल्कुल नहीं होने देंगे। आराम से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि हेल्थ क्या है ना। यही तो क्वेश्चन मेन बनता है, इससे एमसीक्यू टाइप भी बनता है, प्लस आपका ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। आपका वो शॉर्ट आंसर में पूछ देगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्थ के बारे में कुछ भी पूछे आप, यदि ये लाइन लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि नहीं, आपके अंदर कुछ सटीक नॉलेज है। तो जरूर एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन रटना है, रटना पड़ेगा भी नहीं, मैं समझा दूंगा, याद हो जाएगा। सबसे पहले तो WHO का मतलब क्या है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि हमारे हेल्थ को लेकर के सारी चीजों को कंट्रोल करता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ओके, तो WHO का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरेली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। सर हमको तो कुछ नहीं समझ में आया। भाई रुक जा, मैं समझा रहा हूं, अभी समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब है कि कोई इंसान को यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मिटी यानी दुर्बलता या फिर कमजोरी नहीं है, तो क्या वो इंसान फिट है? तो आपकी नजर में तो होगा हाँ भैया, अगर किसी प्रकार को कोई बीमारी नहीं है तो वो इंसान हेल्दी है, फिट है। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग कहने का अर्थ है कि अगर उसे बीमारी नहीं है, दुर्बलता, किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वो फिजिकली, मेंटली या सोशली वेलबींग नहीं है, तो वो भी फिट नहीं है। फिजिकली, मेंटली और सोशली का मतलब क्या हुआ कि इंसान बॉडी से प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए, हर एक बॉडी वर्क उसका प्रॉपर होना चाहिए। मेंटली मतलब दिमाग और आपका जो बॉडी के बीच और माइंड के बीच कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। मेंटली फिट होने चाहिए, जैसे यदि आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल मेरे लेक्चर पे होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि आपका बात तो आप वीडियो मेरी चलाए हुए हैं, लेकिन याद आपको ये आ रहा होगा कि आपकी बाबू ने खाना नहीं खाया है, तो आप मेंटली अनफिट हो गए, क्योंकि आपका दिल यहाँ, दिल उधर है, दिमाग इधर है। तो वो सारी चीजें एकदम कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। और सोशली, समाज में आप किस तरीके से लोगों के साथ संबंध रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सबसे झगड़ते रहते हैं, सबसे लड़ जाते हैं, नहीं, लोगों से आपका रिश्ता कैसा है, वो सब चीजें मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। मतलब कहने का अर्थ है कि WHO के अकॉर्डिंग कहने का अर्थ है कि हेल्थ एक ऐसा कंप्लीट स्टेट है जिसके तहत इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नॉट मेरेली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। समझ रहे ना कि हेल्थ इज अ देखिए मैं इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट आपको याद रखना है। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यही तीन चीज, और 4-5 चीज याद ऐड मत कर लीजिएगा। WHO के अकॉर्डिंग एकदम 3 ही चीजें इंक्लूड किया गया है, और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, लेकिन आपको WHO के अकॉर्डिंग यही 3 याद रखना है। MCQ में क्वेश्चन आएगा तो फंस जाइएगा। फिजिकली, मेंटली और सोशली आपको वेलबींग होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एंड नॉट मेरेली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। समझ रहे ना कि कहने का मतलब है कि यदि किसी इंसान में कोई बीमारी नहीं है या दुर्बलता, इन्फॉर्मिटी नहीं है, फिर भी वो इंसान यदि फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट नहीं है, तो वो इंसान हेल्दी नहीं है। हेल्दी वही होगा इंसान कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरेली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। 2-4 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा, चीजें आप समझ चुके हैं। ओके, चलिए अब कहा जाता है दस हेल्थ इज अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक कहने का मतलब वो हर तरीके से हेल्थ को देखा जाता है कि किस प्रकार से
WHO के अकॉर्डिंग तो 3 ही डायमेंशन लिया गया, लेकिन और भी है, इमोशनल, वोकेशनल, कल्चरल, बहुत सारा ऐसा, रीजनल, बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस लिए गए हैं हेल्थ को लेकर के आजकल के जमाने में। इमोशनली इंसान फिट है कि नहीं, तो सारी चीजें देखा जाता है। तो एक्चुअली हेल्थ इज अ होलिस्टिक अप्रोच, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग 3 ही चीजें इंक्लूड करना है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ठीक है, चलिए अब हम लोग डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। इस पे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि अलग अलग जितने भी डायमेंशन है सबको अच्छे से एक्सप्लेन करिए और हेल्थ क्या है ना, मिलाकर आता है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, ओके। उसके बाद टोटली कितने डायमेंशन है, मेनली याद रखिएगा, डायमेंशन बहुत सारे हैं लेकिन मेनली 5 डायमेंशन है हेल्थ के। वो कौन कौन सा है, तो पहले है फिजिकल डायमेंशन, दूसरा है मेंटल डायमेंशन, तीसरा है सोशल डायमेंशन, जो कि तीनों WHO ने इंक्लूड किया था, और 2 को जो है मेन डायमेंशन में वो WHO ने इंक्लूड नहीं किया था। वो कौन कौन सा है, इमोशनल और स्पिरिचुअल, है ना। अब सबको एक्सप्लेन भी करना है कि इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है, स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है ना। तो 5 डायमेंशन आपको एकदम एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। फिजिकल, मेंटल, सोशल तो याद रह जाएगा क्योंकि वो क्या है WHO के अकॉर्डिंग भी है, और इमोशनल, स्पिरिचुअल या ऐड कर लीजिएगा। देखिए वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, होलिस्टिक अप्रोच है, यानी हर तरीके से देखा जाता है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है ना। फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे, फिजिकली इंसान फिट होना चाहिए, यानी उसका बॉडी का हर एक ऑर्गन क्या होना चाहिए, प्रॉपर वर्क कर रहा है। इट रेफर्स टू द बॉडीली एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। इस डायमेंशन में हम लोग बॉडी का जो हेल्थ का है ना, बॉडी के एस्पेक्ट में देखते हैं कि आपका बॉडी कैसा फिट है या नहीं, है ना, फिजिकल डायमेंशन में। It means perfect functioning of body in which each organ is working in harmony with maximum capacity. हार्मोनी मतलब सही से कोऑर्डिनेटेड वे में आपके बॉडी का हर एक ऑर्गन काम कर रहा है कि नहीं, मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ, है ना। जैसे आपका हार्ट है, हार्ट को बीट करने का टाइम क्या है, 72 बीट पर मिनट, है ना। 1 मिनट में 72 बीट होता है। तो आपका प्रॉपर वो हार्ट कंट्रैक्ट, रिलैक्स कर पा रहा है कि नहीं, हार्ट बीट कर पा रहा है कि नहीं, लंग्स प्रॉपर एयर इनहेल एक्सेल कर पा रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पर अगर बॉडी ऑर्गन सारी चीजें हार्मोनी के साथ, मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ इफेक्टिवली काम कर रहा है तो वो फिजिकली फिट है। ये कैसे पाया जाएगा, ये कैसे अचीव होगा कि फिजिकली फिट इंसान हो, तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए, बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ आराम से सोना भी चाहिए। जैसे कोई भी इंसान फिट है तो एक्सरसाइज वगैरह करिए तो फिट हो जाइएगा, फिजिकली डायमेंशन, है ना। आप फिजिकल डायमेंशन के किसी को भी फिजिकली हेल्दी कहेंगे कब, जब उसका गुड कॉम्प्लेक्सेशन हो, अच्छा स्वरूप हो। जैसे हम आपको अच्छे दिख रहे होंगे, है ना, तो मेरा तो भैया सब कुछ फिट है, फिजिकली तो एकदम कंप्लीट है। कॉम्प्लेक्सेशन मतलब अच्छा स्वरूप होना चाहिए, अच्छा शकल से अच्छा दिखना चाहिए भैया, कि तभी तो फिजिकली फिट है। अब मुंह एकदम किशमिश जैसा सूखा हुआ है तो फिजिकली फिट कैसे है ना। तो एकदम बढ़िया से भाई फूला फाला भी नहीं होना चाहिए, ना ही सूखा साखा होना चाहिए, मेरे जैसा हो तो फिजिकली फिट हो। क्लियर स्किन मतलब स्किन वगैरह ब्राइटनेस अच्छा होना चाहिए, ब्राइट आईज, आंखें चमकीली होनी चाहिए। फिर स्वीट ब्रीथ मतलब आराम से वो सांस भी ले सके, गुड एपेटाइट, समय से उसे भूख लगे, साउंड स्लीप मतलब अच्छे से नींद भी ले सके, और कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट मतलब पूरे बॉडी का मूवमेंट आराम से, अगर वो हाथ हिलाना चाहे तो हाथ ही हिले, ऐसा नहीं कि कुछ और हिला ले। डबल मीनिंग मत लीजिएगा, मतलब हाथ पैर, ऐसा नहीं कि आपका मन है कि हाथ हिलाना है तो हाथ ही हिलाना है, ये नहीं कि पैर हिल जाए, है ना। तो वो चीजें यहाँ पर फिजिकली फिट होने का ये सब कुछ साइंस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड, मेंटल डायमेंशन की ओर। मेंटल डायमेंशन, मेंटल मतलब पागल, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो मेंटली इंसान फिट कब होगा, है ना। मेंटली फिट होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे देते हैं कि कोई लड़का था, वो अपनी बंदी से बेहद प्यार करता था, बहुत बहुत, लेकिन वो लड़की छोड़ के चली गई उसको। वो लड़का पढ़ने में तेज था, पढ़ रहा है, लेकिन क्या उसका दिमाग स्थिर रहेगा, नहीं। तो फिजिकली तो फिट है, उसको तबियत कुछ भी खराब नहीं है, बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, बुखार भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके यादों में वो उस तरीके से उसका दिमाग चलता रहेगा। तो बॉडी और माइंड के बीच का कंट्रोल एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। जहां आपका शरीर है वहीं आपका दिमाग भी लग रहा है, यानी मेंटली फिट है। यदि आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं और लेक्चर्स पे आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, यानी आप मेंटली फिट हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मेंटली अनफिट होने का मतलब यही नहीं कि रांची और कांके में जाकर के तेरे नाम वाला पागल नहीं होना है। मेंटली अनफिट होने का मतलब ये भी है कि यदि आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं और आपके नजर के सामने कोई और ही दिख रही है तो फिर भी आप मेंटली अनफिट है, ठीक है। तो मेंटल डायमेंशन कहने का मतलब हुआ कि इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। यहाँ पर बॉडी और माइंड के बीच बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अर्लियर बॉडी एंड माइंड वेयर कंसिडर्ड टू सेपरेट एंटिटीज।
पहले माना जाता था कि बॉडी और माइंड का कंट्रोल अलग अलग होता है, लेकिन अब मान लिया गया है कि नहीं भैया, दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना चाहिए प्रॉपर। बट दीज आर इंटर रिलेटेड एज फिजिकल इलनेस एज रिजल्ट इन मेंटल इलनेस एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब हुआ यदि आपको फिजिकल इलनेस है, शरीर से किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आपको धीरे धीरे मेंटल इलनेस भी आएगी, मेंटली भी आप कमजोर हो जाएंगे। शरीर से कमजोर हैं तो आपको खुद के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो फील होगा, आप मेंटली भी थोड़ा अनफिट होने लगेंगे। और यदि मेंटली अनफिट है तो धीरे धीरे आपका शरीर से दिमाग के बीच कंट्रोल सही नहीं है, तो आप सही से खाना पीना नहीं खाएंगे, ये वो नहीं करेंगे। कहते हैं ना प्यार में भाई खाना पीना सब त्याग देता है, तो उस वजह से भी फिर फिजिकली भी। तो कहने का मतलब अगर फिजिकल इलनेस है तो मेंटल भी इलनेस हो जाइएगा कुछ दिन में, यदि मेंटल इलनेस है तो फिजिकल भी हो जाइएगा। तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड चीजें हैं। तो मेंटल डायमेंशन कुछ ऐसा था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सोशल डायमेंशन। ये WHO के इंक्लूड किया हुआ है, फिजिकल मेंटल पढ़ लिया, सोशल और सबके बारे में लिखने आता है, ऐसे ही लिखना है। An individual is socially healthy if he is able to maintain healthy relationship with other member of society in which he lives। कहने का मतलब है कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, अपने सोसाइटी में लगभग लोगों से उसकी रिलेशनशिप कैसी है ना, उसके सब लोगों से कैसे रिश्ते नाते हैं, सब लोगों से बातचीत होती है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सबसे झगड़ जाता है तो वो सोशली अनफिट है। अगर सबके साथ अच्छा रिश्ता है, हंस बोल रहा है, खा पी रहा है, मस्त सबके साथ बातचीत हो रही है, तो वो सोशली फिट है ना। तो द डायमेंशन इंक्लूड जैसे अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा इंटीमेसी होना चाहिए, उसका इंटीमेशन अच्छा होना चाहिए, रेस्पेक्ट, लोगों के बड़े लोगों का रेस्पेक्ट करे, इक्वालिटी हो, सबको इक्वल भाव से देखिए, एंड सोशल फंक्शनिंग, सोशल में समाज में थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए। जैसे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे, उसमें आप जेठालाल और बबीता को देखते होंगे। वो गोकुल धाम सोसाइटी जो है, वहां पर सब लोग आपस में मिल के रहते हैं, सब लोग आपस में मिल बांट के खाते पीते हैं। बात अलग है कि एक दूसरे पे लाइन भी मारते हैं, लेकिन वो क्या है, एक तरीके से क्या हुआ, समाज क्या है, एक तरीके से वहां पर फिट है, सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो वैसे ही उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सोशल डायमेंशन, यानी आपका अपने समाज में अदर लोगों से कैसा रिलेशनशिप है, सब लोगों से अच्छी बातचीत है कि नहीं। किस कोई होता है ना लड़नका टाइप का, क्लास में सबसे उसका झगड़े हो जाता है, वो सोशली अनफिट इंसान है, उसको सोशल फिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये था सोशल डायमेंशन। अब है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल मतलब ये होता है आध्यात्मिक, है ना, अध्यात्म, भगवान की ओर थोड़ा सा उस विश्वास होना चाहिए, ये भी ऐड किया गया है। जी हाँ, जो इंसान नास्तिक है, जिसको भगवान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो भी अनफिट होता है ना, उसको भी अलग अलग प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो जिस इंसान को अपना लाइफ का गोल पता होना चाहिए, उसको अपने लाइफ का एक टारगेट सेट पता होना चाहिए, उसको कहते हैं स्पिरिचुअली, मेडिटेशन वगैरह करे। कहते हैं ना स्पिरिचुअली मींस इन टच विद डीपर सेल्फ, खुद के साथ एकदम अच्छे से कनेक्टेड हो, एंड एक्सप्लोरेशन द पर्पस ऑफ लाइफ, उसके अपने लाइफ का पर्पस होना चाहिए। एज पीपल बिलीव इन सम फोर्स दैट ट्रांस्ड फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। करेगा तो हमारे ह्यूमन बींग्स का फिजियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, उसको कोई ना कोई ऐसा ट्रांस्ड फोर्स है और दिव्य शक्ति है जो कि चला रहा है ना। जैसे कि हम लोग कुछ भी कहते हैं ना, हे भगवान भरोसे ये हो जाए, है ना, तो हम लोगों को बिलीव है कि कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो कि हम लोगों को मैनेज कर रहा है ना, तो उसको ये चीजों के ऊपर बिलीव होना चाहिए। इट इंक्लूड्स लव, यदि स्पिरिचुअली वो फिट है तो उसमें लव होना चाहिए, चैरिटी, डोनेशन वगैरह, पर्पस, एथिक्स, होप ऑफ लाइफ, अपने जीवन का एक आस होना चाहिए, है ना, पर्पस होना चाहिए। इसके लिए आप स्पिरिचुअली फिट होने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, प्रेयर करना है, मेडिटेशन करना है, आर डन टू मेंटेन स्पिरिचुअल हेल्थ। यदि स्पिरिचुअल हेल्थ को आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप प्रेयर करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा शांति में बैठिए, खुद के बारे में सोचिए, तो आप स्पिरिचुअली फिट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये पांचों हमने डायमेंशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये पांचों डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। अब इससे क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट में, लेकिन पहले आप समझिए। और इसी तरीके से यदि पूरे सिलेबस को आप इंटरटेनिंग वे में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर कोर्स को परचेज कर लीजिए। वहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको मिलती ही मिलती हैं, साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी, आपको पूरा सिलेबस मैं लाइव खुद पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, और रिकॉर्डेड में अपने अपने एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाए हुए हैं। अभी फिलहाल लाइव डाउट सेशन मिलता है, लेकिन जनवरी से आपको डेली लाइव क्लास लिया जाएगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। तो आप लोग पूरे सिलेबस यदि पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, जो कि मैं डिटेल में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि किसी इंडिविजुअल या फिर पॉपुलेशन के हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, सुधारने में हेल्पफुल होता है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे एजुकेशन, सबसे पहली बात है, कहता है ना कि विद्या, ये जो है ना, ये एक ऐसे शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, उतना मजबूत रहेगा, है ना। तो आपका जो एजुकेशन है ये बेसिक चीज है, बेसिक नीड है। इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ ये भी चीजें ऐड कर लेनी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा।
जब तक शिक्षा नहीं होगा तो आप कभी भी हेल्दी नहीं हो पाएंगे। देखिए कैसे एजुकेशन आपको हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। एजुकेशन इंक्रीजेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, यदि आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, देन आपका बेटर लाइफ स्टाइल होगा, देन आप क्या करेंगे, ओवरऑल बेटर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, अच्छे से रहेंगे, अच्छी एरिया में रहेंगे, अच्छी चीजें खाएंगे तो आपके हेल्थ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना, वही चीजें हैं। और पुअर हेल्थ ऑफन रिजल्ट्स ड्यू टू लो एजुकेशन लेवल, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो वही मजदूरी करिएगा, वही फैक्ट्री में काम करिएगा, है ना, वहां पे कोयला के फैक्ट्री में काम करिएगा, इतना ज्यादा पॉल्यूशन, ये वो लनफन, तो आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी होंगी। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन। और गरीबी से निकलने का हमको लगता है ऐसा कि अगर आप गरीबी में हैं और गरीबी से आप निकलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे सस्ता और सबसे सफलता पूर्वक मतलब माध्यम है जिसमें कि सबसे मैक्सिमम चांस है कि आप सफल होंगे, वो है एजुकेशन, है ना, याद रखिए एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट में। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा हेल्थ को क्या कहते हैं, ये इन्फ्लुएंस करेगा, जैसे वेरियस फिजिकल फैक्टर जैसे कि हवा, वाटर, एयर, वाटर ऑल्सो गिव क्या कहते हैं ग्रेट इंपैक्ट ऑन हेल्थ। सही बात है भैया, हवा पॉल्यूटेड हो जाएगा, वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, हमारा हेल्थ खराब होगा। अगर वाटर एयर पॉल्यूटेड नहीं है, जैसे यमुना नदी, लोग जाके डुबकी लगाते हैं, भाई उस यमुना नदी का ये हाल हो गया है कि हमारे गांव के नाला का पानी उससे साफ है, याद रखिएगा। हम लोग गांव घर में रहते हैं और वो दिल्ली का यमुना नदी है, उसके कभी आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा यमुना नदी का हाल, उस पर इतना सारा फेन है, क्या बताएं, उस पर पूरा पॉलिटिक्स हो रहा है। हर एक राजनेता इस बात का दावा करता है कि हम यमुना को साफ कर देते हैं, लेकिन आज तक यमुना साफ नहीं हुआ, है ना। तो वही चीजें हो रही है कि पॉल्यूटेड धीरे धीरे होती जा रही है, एयर वगैरह, हाउसिंग, सेफ्टी, एयर क्वालिटी, दीज ऑल, ये सारी चीजें हैं ना जो कि हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, ये सब आप समझ जाएंगे। जेनेटिक एंडोमेंट कहने का मतलब है कि कुछ इनहेरिटेंस चीजें हैं जो कि माता पिता से कुछ बीमारियां आपके शरीर के अंदर आती हैं, उस प्रकार से भी आपके फिजिकल स्ट्रक्चर, पर्सनल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। जेंडर भी लेकर के देखिए, औरत को थोड़ा ज्यादा बीमारी होता है मेल के अपेक्षा में, मैन एंड वुमेन ऐसा नहीं है कि ज्यादा होता है, लेकिन हाँ मेन के अंदर देखिए, वुमेन के अंदर जो है ना थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, तो उससे रिलेटेड ज्यादा बीमारियां देखने को मिली। मैंने पर्सनली फील किया, हॉस्पिटल में काम करता था तो ज्यादातर जो ओटी में मैं काम करता था वहां पे सर्जरी मैक्सिमम वुमेन की होती थी, है ना, वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पर है मैन और वुमेन का अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस पर अलग अलग बीमारियों से सामना करना पड़ता है। कल्चर है, हेल्थ सर्विसेज हैं, ये सारी चीजें कल्चर के अकॉर्डिंग भी है भैया, मैनर, ड्रेसर, रिलीजन, ये सब चीजें आपके हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। एंड हेल्थ सर्विसेज की बात करेंगे तो हेल्थ सर्विसेज अगर आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी तो उससे भी आपका हेल्थ इन्फ्लुएंस होगा। जैसे कि अगर आपको एक वैक्सीन लेनी है, आपको उसके लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ जाए तो आप नहीं लेंगे आसकत से और उस बीमार से ग्रसित हो जाएंगे, है ना। तो हेल्थ सर्विसेज भी प्रॉपर काम करता है। फिर सोशल इन्वायरमेंट, समाज के तौर से इनकम एंड सोशल, मतलब हर तरीके से आपको सोशली भी आपको समाज भी आपको फिट रखने में हेल्पफुल होता है। इनकम तो भैया पैसा रहेगा तो अच्छा इलाज कराएंगे, अच्छा चीजें खाएंगे तो आपको बीमार नहीं होगा, अच्छा लाइफ स्टाइल होगा। तो ये सब कुछ चीजें थी जो कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ थी, है ना। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, Which of the following dimension is not included in WHO definition of health? हमने बताया था WHO के डेफिनेशन में हेल्थ में कौन कौन सा इंक्लूड किया गया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है नॉट इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया था। फिजिकल वेलबींग किया गया था, मेंटल वेलबींग किया गया था, ऑक्यूपेशनल नहीं थी, सोशल यस। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन बन रहा है कि WHO के अकॉर्डिंग कौन सा डायमेंशन को नहीं इंक्लूड किया गया था, तो 3 को इंक्लूड किया गया था, वो याद रखिए। उसके बाद जो ना दिखे उसमें, वो जो आपने ये तीनों के अलावा जो भी है वो नहीं था, तो ऑक्यूपेशनल नहीं था भैया, ओके। फिजिकल, मेंटल और सोशल तो था ही। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। याद है हमने 5 डायमेंशन ऑफ हेल्थ बताए थे, वो कौन कौन से थे बताइए। मेनली जो थे, फिजिकल था यस, सोशल था यस, मेंटल था यस, और क्या था, इमोशनल था, स्पिरिचुअल था, लेकिन न्यूट्रिशनल नहीं था। होता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ लेकिन मेनली में नहीं था ना पांचों में, तो इसलिए न्यूट्रिशनल आंसर नहीं होगा, यहाँ नॉट बोल रहा है, यानी न्यूट्रिशनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और यदि आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और इसका एक और वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें मैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी पढ़ाऊंगा, है ना, जो कि NHP पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा अगले लेक्चर में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर कोर्स है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पूरे सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का रिकॉर्डेड लेक्चर जैसे आप कोर्स परचेज करेंगे मिल जाएगा। साथ ही साथ लाइव क्लासेस चलती हैं जिसमें कि डाउट सेशन डायरेक्टली आप हमसे बात कर पाएंगे, और मैं लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा सिलेबस रिवाइज कराऊंगा आपके एग्जाम तक में।
मतलब 2 बार सिलेबस, एक बार आपका रिकॉर्डेड में, एक बार मैं लाइव पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज नोट्स मिल जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगी, जैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर का पता चल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट, बाइलिंगुअली हर चीजें आपको अवेलेबल है 5 सब्जेक्ट का। और बुक भी आप मंगवा सकते हैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम प्रिपरेशन गाइड, जो भी कंटेंट यहाँ पढ़ाया जाता है उसका हार्ड कॉपी मटेरियल है ना, वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। कैसे करेंगे, तो प्ले स्टोर पर जाइए, देन उदित फार्मेसी को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे और स्टोर वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर कोर्स है। इस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए। देन परचेज करने के बाद 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए और अपने भविष्य को सुनहरा निश्चित करिए। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ होगा तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं टेक्निकली कोर्स को बाय करने में, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया कि थोड़ा एंटरटेनिंग वे में आपको चीजें समझाई जाएं। लोगों को थोड़ा फार्मेसी बोरिंग लगता है, लेकिन मैं फार्मेसी को बोरिंग नहीं होने दूंगा, चाहे वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्यों ना हो। और खास बात है, मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पूरा पढ़ा रहा हूँ ऐप पर, तो ऐप पर आइए और मेरे से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यदि पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग वे में सारी चीजें दिमाग में सेट करना चाहते हैं तो जरूर आइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।